भाऊ, यहाँ के कुछ कथित बुद्धिजीवियों के बयान में सुन रहा था जब ये तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी आए हुए हैं उसको लेकर के, और जिस तरीके से टॉक्स हुई हैं एस जयशंकर के साथ उनकी, फिर वो देवबंद गए हैं दारुल उलूम, वहाँ भी कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं। इसको लेकर के जावेद अख्तर का भी एक बयान देख रहा था, कुछ दूसरे लोगों का भी। जावेद अख्तर कह रहे हैं कि मेरा सिर जो है शर्म से झुक गया कि आप तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं एक्चुअल में जो 1998-99 की उस घटना और उस तालिबान को इन तालिबान में देख रहे हैं। तो भारत का जो ये स्टेप है मौजूदा तालिबान के साथ संबंध बनाए रखने का, और समय समय पर, ये केवल तालिबान से नहीं, वहां गवर्नमेंट किसी की भी हो, तालिबान की हो, हरजई करजई की हो, किसी की भी हो, लेकिन मैन टू मैन जो हमारा एक आपस में रिश्ता है, और जो अफगानिस्तान के नागरिकों में हमारी गुडविल भी है, हमने उनको पार्लियामेंट बना करके दी, हम लगातार उनको खाद्यान्न से लेकर के कोविड वैक्सीन तक लगातार भेजते रहे हैं। तो ये एक खास रिश्ता जिसको ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं और इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी रिएक्ट कर रही है। नहीं नहीं, ठीक है, उनके पास ध्यान मत दो। इनकी गर्दन झुकने के लिए ही ये पैदा हुए। ऐसा मुझे एक एक घटना दिखा कि गर्दन अभिमान से सीधी हो गई, ऐसा इन्होंने कभी बयान दिया है? ये बार बार, कठुआ में कुछ हुआ इनकी गर्दन झुक गई, इधर ये हुआ इनकी गर्दन झुक गई। तो ये अगर शर्माने के लिए ही पैदा हुए तो उनकी तरफ हम मुड़कर भी क्यों देखें? जिनको अभिमान, स्वाभिमान, अपमान, इसमें फर्क महसूस नहीं होता, तो इनसे, इनके बारे में बातें ही करना जरूरी नहीं। ये फुल्ली निगेटिव लोग हैं, और निगेटिव होना ही बुद्धिजीवी होता है, ऐसा इन्होंने मान लिया है। तो हम करें तो क्या करें? ना इनको हम समझा सकते हैं, ना इनकी बातें हम समझ सकते। तो उनकी बात छोड़ दो, उनके पास ध्यान मत दो। इससे भी अच्छा है कि हमको देखने के लिए बहुत कुछ है, अच्छी चीजें है सामने, बहुत कुछ अच्छी चीजें है। मैंने बार बार, मैं वो योगी आदित्यनाथ के बयान के सराहना करता हूँ। उन्होंने बोला था ना कि उधर कुंभ में बहुत कुछ थोड़ी इधर उधर गड़बड़ हो गई, तो बोले हाँ ठीक है, सुअर है उसको खिचड़ी दिखाई देगा, भक्त आएगा उसको गंगा जल दिखेगा। गिद्ध, ये जो क्या बोलते हैं आप, गिद्ध बोलते हैं, उसको तो मरे हुए मुर्दे ही दिखाई देंगे। तो क्या करें? तो इनके पास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आज तक की क्या था कि इन्होंने मीडिया को कवर करके रखा था। अब कल परसों की बात है, हमारे यहाँ मराठी सोशल मीडिया में बहुत बड़ा बवाल हो गया। शोभा डे इनकी ही कैटेगरी की है। जी जी। ये आदित्य ठाकरे के साथ गोरेगांव में आर्य कॉलोनी के पास खड़ी हुई थी। वी डोंट वांट मेट्रो, वी वांट, क्या पोलराइजेशन नहीं चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए। और वही बेशरम औरत कल परसों जब अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उसमें जाकर फोटो निकालती और सोशल मीडिया पे जाते, हुर्रे मेट्रो इज हियर। तो ये बेशरम होते हैं। ऐसे लोग हमारे देश में पैदा होते हैं, इसलिए हमारी गर्दन शर्म से झुक जानी चाहिए। हमें हमें शर्म किसी जावेद अख्तर का या शोभा डे, ऐसे राजीव सरदेसाई, ऐसे लोगों का नाम लेने से हमारी गर्दन शर्म से झुकनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कलंक है, कलंक है हमारे लिए। जिनको अच्छी बातें वो देख नहीं पाते, और देखे तो उसमें भी गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो छोड़ दो, उनको मत देखो। देखो, गारसेटी आकर इतना अच्छा बयान आपको दे रहा है, आपने मुझे दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया, उसमें ये गंदगी लाते हुई क्यों? इनको देखना बंद करो। मैंने मेरे इसमें कमेंट इसीलिए बंद रखे कि वो गंदगी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ना लिखो तो कोई बात नहीं। जो मैं मानता हूं ना कि हमने मास्क क्यों लगाते थे कोरोना में? कोरोना में सोशल डिस्टेंस क्यों था?
कि गंदगी ना आए, हमारे रिश्तेदार आए, हम पर प्यार करने वाले, हमसे प्यार करने वाले लोग हमको जरूरी चाहिए थे, लेकिन मुंह पर मास्क था और डिस्टेंस जरूरी था। वो ऐसे लोगों से सोशल डिस्टेंस जरूरी है। ये मेंटली, बुद्धि बौद्धिक लेवल पर ये कोरोना के ही वायरस है, वो अच्छा नहीं देख पाते। अच्छा, कोरोना का वायरस क्या होता है? कोई भी वायरस क्या होता है? वायरस वो होता है, वो खुद कुछ पैदा नहीं करता, वो आपकी जीव पेशी मांसपेशी लेकर उससे और वायरस जनरेट करता है। तो उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। अपने आप अब सुदृढ़ रहेंगे, स्वास्थ्य स्वस्थ रहोगे और तरक्की करोगे। मैं इनके पास ध्यान देता नहीं,